भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या हड़कंप मच गया है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि 5 तारीख को राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को लेकर खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर उड़ती है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, जी सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरा सामने आता है। सबसे बड़े चेहरा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन नेता का हम जिक्र कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उनका संसदीय अनुभव नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। इसलिए हमने कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे का बयान आया है। हम बात कर रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है राहुल गांधी के बयान से, क्योंकि राजनाथ सिंह ने खुद मोर्चा संभाला है। मोर्चा संभाला है या उनको संभालने के लिए कहा गया है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, वो भी सुनाएंगे आपको। मगर हैरानी की बात देखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता बोला करते थे कि राहुल गांधी की बात को गंभीरता से मत लीजिए ना, मगर अब राहुल गांधी के एक एक बयान को पार्टी के बड़े बड़े नेता ना सिर्फ सुन रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी के बयान पर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं राजनाथ सिंह। सुनिए राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि यह बेचैनी बीजेपी के खेमे में क्यों हो रही है, क्यों आरोप राहुल गांधी ने लगाए और जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। आरोप लगे किस पर? चुनाव आयोग पर। और सफाई कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुनिए जरा। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है। जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा, इसके पहले भी राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। लगता है राहुल गांधी का निशाना इस बार बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी 5 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत रखने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मगर सफाई और चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह दे रहे हैं। ऐसा क्यों? बड़ा सवाल यह है कि राजनाथ सिंह को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा? क्या ऊपर से कोई आदेश आया कि मोर्चा आप संभालिए? अब वो भी समझिए। हुआ ये कि चंद घंटे पहले ही जब राजनाथ सिंह यह बयान दे रहे थे,
उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक नया बयान देकर खलबली मचा दी। राहुल गांधी ने, याद करिए, मंच पर अपनी बात को रखते हुए 40 मिनट का वक्त लिया था और 40 मिनट में जो बम फोड़ा उससे चारों तरफ धुएं का गुबार हो गया। अब क्या क्या हुआ इस 40 मिनट में और उस सियासी बम से जो राहुल गांधी ने फोड़ा, उससे धुएं का गुबार अब किस किस की आंखों में जलन कर रहा है वो भी आप देख रहे हैं, किस किस के कलेजे में जलन कर रहा है वो भी आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मोदी ने उन्हें, जी हां, मोदी ने उन्हें यानी कि राहुल गांधी को धमकी दिलवाई थी। किसको भेजकर? अरुण जेटली को भेजकर। राहुल गांधी कह रहे हैं क्यों भेजा था? क्योंकि जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर विरोध कर रहे थे उस वक्त। मगर उस बीच राहुल गांधी ने एक और सियासी बम फोड़ा, यह कहते हुए कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बने कैसे, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी आंकड़ों के साथ जब राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा था उसके बाद ही यह खलबली मची है। क्योंकि राहुल गांधी ने तब यह बोला था कि उनके पास यह सबूत है कि एक सीट पर 1.5 लाख फर्जी वोट डले। कितने? 5,000, 2,000, 10,000 नहीं, 1.5 लाख फर्जी वोट, और 1.5 लाख कुल 6.5 लाख वोट पड़े, 6.5 लाख वोट पड़े और 1.5 लाख उसमें से फर्जी। सोचिए, इसके साथ साथ मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा जो खेल है वो 70 से 80 सीटों का खेल है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। और अगर 15 सीटों पर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और माना जा रहा है इसी बयान के बाद हड़कंप मचा और राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कि राहुल क्या खुलासा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट भी आई है, वो खुलासा क्या है, मगर पहले यह बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के बयान के ठीक उसी वक्त दिया। सुनिए जरा। If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. अब राहुल गांधी के फर्जी वोटों का दावा और कुछ अखबारों की सुर्खियां, उन पर गौर करिएगा। यह हिंदुस्तान अखबार की सुर्खियां हैं आपकी स्क्रीन पर। 30 जुलाई 2024 की यह खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हेडलाइन आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी, वो ये कि 338 लोकसभा सीटों पर वोटिंग में अंतर, यूपी में सभी 80 सीटों पर सवाल, एडीआर की रिपोर्ट। अभी आप समझ जाएंगे कि ये आंकड़े हम आपको क्यों दिखा रहे हैं और कैसे राहुल गांधी के आरोपों से ये आंकड़े मैच कर रहे हैं। दरअसल इसमें लिखा हुआ है, जो दावा किया हुआ उसके अनुसार हम बता रहे हैं। दावे के अनुसार यह कि लोकसभा की 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों का 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 सीटों पर डाले गए कुल वोटों से कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए। बकायदा इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों यानी कि वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अधिक विसंगतियां देखने को मिली हैं। ये आपकी स्क्रीन पर वही अखबार की सुर्खियां हैं और आगे जो लिखा हुआ है उस पर भी गौर करिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2019 में जहां सिर्फ 347 सीटों पर विसंगतियां पाई गई, 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर यह आंकड़ा 538 सीट का हो गया। इसी रिपोर्ट पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं। मगर अब राहुल गांधी के दावे और रिपोर्ट में हुए खुलासे का दावा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेल खा रहे हैं, लेकिन कुछ आरोपों में इस आधार पर दम दिखाई दे रहा है। यानी लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद एडीआर की ये रिपोर्ट थी और एडीआर की रिपोर्ट में 80 सीटों पर तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के साथ खेल का जिक्र का आरोप किया गया था, आरोप था। और अब
खबर यह आ रही है कि जो राहुल गांधी की टीम ने रिसर्च किया, 70 से 80 सीटों पर बेईमानी का आरोप लगाया, तो क्या इस रिपोर्ट और राहुल गांधी के दावे में कुछ मेल खाया जा रहा है, कुछ मेल दिखाई दे रहा है? क्योंकि राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी और 15-20 सीटें भी अगर इधर उधर होती, कम होती, तो मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते। मगर अब तो राजनाथ सिंह के बयान से एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है। तो अब 5 तारीख का इंतजार सबको है, जब राहुल गांधी वो एटम बम फोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह मैदान में आ गए। सोचिए, कोई छोटा मोटा नेता नहीं, कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं, अब खुद मोर्चा राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं। यानी संगठन का सबसे ज्यादा तजुर्बा रखने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे रहे हैं। यानी मामला गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।